हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि अल्काइल हैलाइड, एलाइल बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइल हैलाइड में किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री की इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो कन्फ्यूजन में हम लोग देख रहे हैं अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइलिक और एराइल हैलाइड। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से दो चीज़ों को याद करना है। एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, आप लोगों ने इसी वे में याद करा होगा, मेरे साथ ही आप लोग याद करिए sp3 और sp2, यानी एक हेलोजन ऐसा होगा जो sp3 कार्बन पर अटैच होगा, एक हेलोजन ऐसा होगा जो sp2 कार्बन पर अटैच होगा। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया। अब देखिए sp3, इस sp3 पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो ये 3 है ना, इस 3 से आप लोगों को 3 वर्ड याद करने हैं। कितने वर्ड याद करने हैं? 3 वर्ड। और sp2 में ये जो 2 है ना, इस 2 से आप लोगों को 2 वर्ड याद करने हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से हमें 3 वर्ड याद करने हैं और यहाँ पे कौन से हमें 2 वर्ड याद करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 3 वर्ड कौन से हैं। बच्चों, आप सभी लोगों को इसी प्रकार से याद करना है 3 वर्ड को एक साथ। और तीनों वर्ड कौन से हैं? वो है अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। कौन कौन से हैं? अल्काइल, एलाइल और बेंजाइल। इन तीनों को आप लोगों को एक साथ ही बोलना है, अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। यानी आप लोग AAB बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? AAB। तीनों वर्ड आ गए AAB, यानी ये हो गया अल्काइल, ये हो गया एलाइल और ये हो गया बेंजाइल। तो बड़ी ही आसानी से तीनों वर्ड आप लोगों ने याद कर लिए। और ये 3 वर्ड आप लोग कहाँ से लेकर आए हैं? sp3 से। इसका मतलब यहाँ पे अल्काइल हो, चाहे एलाइल हो, चाहे बेंजाइल हो, यहाँ पे आपका हेलोजन जो होगा वो हमेशा जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन हमेशा क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या होगा? sp3 होगा। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, क्या पढ़ रहे हैं हम? sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से देख लिया कि चाहे अल्काइल हो, चाहे एलाइल हो, चाहे बेंजाइल हो, तीनों में ही हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, तीनों में ही हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन sp3 होगा, वो कार्बन sp3 होगा, वो कार्बन sp3 होगा। तो देखिए, अब हम देखते हैं कौन सा अल्काइल होगा, कौन सा एलाइल होगा, कौन सा बेंजाइल होगा। अल्काइल आप लोगों को वर्ड जनरली क्लियर हो जाता है। अल्काइल का मतलब सिंपल एक चेन है। क्या होगी? सिंपल एक चेन होगी और सारा सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या होगा? एक हेलोजन होगा। इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारा का सारा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा और जहाँ से हेलोजन लगा है वो कार्बन sp3 होगा। चलिए, अल्काइल देख लिया। अब हम देखते हैं एलाइल। बच्चों देखिए, अल्काइल और एलाइल बिल्कुल सेम से ही नेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो आप लोगों को भी इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस ही याद करना है। तो क्या याद करेंगे कि आप लोगों को पता तो है कि sp3 होना चाहिए, तो ये हेलोजन और हेलोजन के पास वाला कार्बन क्या है? sp3। लेकिन बच्चों, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ना होके पड़ोस में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? अल्काइल ही हो जाता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है? एलाइल याद रखना है। एलाइल कैसे याद रखेंगे? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दो, यानी ये जो आप लोगों ने याद करा था ना, इसमें यहाँ पे पड़ोस में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। यानी कुछ भी नहीं करना है, एलाइल में इतना सा ही देखना है। हेलोजन तो आप लोगों को sp3 कार्बन वाले से ही जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो sp3 है, लेकिन इसका पड़ोसी जो होगा वो क्या होगा बच्चों? sp2 होगा। पड़ोसी क्या होगा? sp2। और ये क्वेश्चन बार बार में आता है कि पहचानिए एलाइलिक हेलोजन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड कौन सा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहचानना है कि एलाइल क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेंजाइल की। बच्चों देखिए, बेंजाइल में आप
लोगों को नाम दिखाई दे रहा है बेंजीन, यानी बेंजीन जैसा आप लोगों को साउंड मिल रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होगी, एक बेंजीन रिंग तो होगी ही होगी, लेकिन हमारी पहले से शर्त क्या है कि आप लोगों का जो हेलोजन है वो हमेशा sp3 कार्बन से ही अटैच होगा। इसका मतलब आप लोगों ने बेंजीन रिंग तो बना ली, लेकिन आप लोगों को हेलोजन को हमेशा ऐसे कार्बन से जोड़ना है जो क्या हो, sp3 हो। अब देखिए ये कार्बन क्या है बच्चों, sp3 है, यहाँ पे 2 वैलेंसी हाइड्रोजन की है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग हम बनाते हैं, उसके बाद में हम क्या लेते हैं, कार्बन, और फिर उस कार्बन से क्या अटैच होता है, हेलोजन अटैच होता है। अब आप लोग खुद देख सकते हैं ये जो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन देखिए बच्चों क्या है, sp3 है। क्या है ये कार्बन, sp3 है। आप गलती मत करना, बच्चे क्या करते हैं, इस बेंजाइल को देखते हैं और सिंपल क्या कर देते हैं, बेंजीन रिंग बना देते हैं और सीधा सा हेलोजन को यहीं से जोड़ देते हैं। यहाँ से हेलोजन को नहीं जोड़ना है। हेलोजन को कैसे जोड़ना है, एक कार्बन बनाने के बाद जोड़ना है, तभी वो क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड होगा। क्योंकि आप लोगों की कंडीशन पहले से ही क्या दी हुई है, sp3 कार्बन। तो यहाँ पे देखिए ये रहा sp3 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये रहा sp3 कार्बन, यहाँ पे भी ये रहा sp3 कार्बन। हर sp3 से हेलोजन जुड़ा हुआ है, हर sp3 से हेलोजन जुड़ा हुआ है। उसके आगे जो चेंज करना था वो कर लिया। आगे चेंज क्या करना था, बेंजाइल नाम था तो बेंजीन रिंग जोड़ दिया। एलाइल था, इसका मतलब आगे डबल बॉन्ड कर दिया। एल्काइल था, मतलब सीधा सा सिंगल बॉन्ड कर दिया। तो ये जो था आप लोगों का 3 वर्ड वाला मैटर आप लोगों को याद हो गया। 3 वर्ड कौन कौन से थे, AAB, यानी एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल। ओके, अब हम चलते हैं sp2 की तरफ। देखिए बच्चों, sp2 में आप लोगों को किस प्रकार से ध्यान रखना है। sp2 में आप लोगों को इस 2 से 2 वर्ड ध्यान रखने हैं। कितने वर्ड ध्यान रखने हैं, 2 वर्ड। और 2 वर्ड कौन कौन से हैं आप लोगों को ध्यान रखना है, AV। क्या याद रखना है, AV। हम बोलते हैं ना AV कर लिया। देखिए तो AV, तो यहाँ पे इस A से आप लोगों को बोलना है अराइल हैलाइड और V से आप लोगों को बोलना है विनाइल हैलाइड। ओके, अब देखिए कंडीशन तो पहले से ही पता है कि जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, यानी जिस हेलोजन से आप लोगों का जो हेलोजन आप लोगों का जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। चलिए कंडीशन हो गई, हमने याद भी कर लिया, एक अराइल होता है और एक विनाइल होता है। अब बात करते हैं अराइल। अराइल जब नेम आ रहा है तो अराइल नेम से ही आपको पता पड़ रहा है एरोमेटिक रिंग, यानी आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से एक एरोमेटिक रिंग बना देनी है। फिर कंडीशन याद करनी है कि हमारा हेलोजन किससे जुड़ा होगा, sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं ये कार्बन कौन सा है बच्चों, sp2 ही है। ये कार्बन कौन सा है, sp2 ही है। इसका मतलब आप हेलोजन को सिंपल यहाँ पे जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या हो गया, अराइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया, अराइल हैलाइड। देख सकते हैं ये बना दी हमने एरोमेटिक रिंग, इसके ऊपर डायरेक्ट क्या जोड़ दिया, हेलोजन। और आप देख सकते हैं अब ये कार्बन, अब ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन में हो गया, sp2 में हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विनाइल हैलाइड की। बच्चों विनाइल हैलाइड बात वही है, कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। इसका मतलब आप लोगों का जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उस हेलोजन वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, sp2। और वो कार्बन sp2 कब होगा, जब उसके पास में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, विनाइल की होती है। बच्चों बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है एल्काइल में, एलाइल में, बेंजाइल में, अराइल में और विनाइल में। और पांचों ही चीजें मैंने आप लोगों को बड़ी ही आसानी से याद करवा दी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।